हो जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हे हाथ, हो तब तक बबूनी नहीं बबुआ। 40 साल पहले आई इस गीत ने ऐसी बात कह दी जो हमारी संस्कृति का एक बहुमूल्य सत्य है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दूल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी देवीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और तभी इस संबंध को समाज स्वीकारता है। विवाह के फेरों का सबसे पहला वचन है, तीर्थवतोध्यापन यज्ञ करो मया सहेव प्रिय वयम कुर्याः, वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमं कुमारी। आप जब भी कोई तीर्थ यात्रा पर जाए तो मुझे साथ लेकर जाए। आप मेरे बिना कोई व्रत, कोई उपवास या फिर यज्ञ जैसे कोई धर्म कर्म ना करें। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं और मुझे ये पहला वचन देते हैं तो आपके बाएं अंग में आने को मैं तैयार हूँ और मैं आपके जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। इस पहले वचन में होने वाली पत्नी अपने होने वाले जीवन साथी से ये वादा चाहती है कि वो उनके हर अच्छे काम में उसे अपने साथ रखे। दशरथ अजर बिहारी, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। दूसरा वचन, पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि, तथेष भक्तो निज कर्म कुर्याः, वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम्। कन्या कहती है, जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, विवाह पश्चात आपको उसी तरह मेरे माता पिता का भी सम्मान करना होगा। ये वचन मांगना और देना दोनों ही पूरी तरह से उचित है, क्योंकि विवाह केवल दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होता है। तो मान सम्मान की ये गंगा भी दोनों तरफ से बहनी चाहिए। हमारे संस्कारों ने लड़के वालों और लड़की वालों दोनों को ही बराबर का दर्जा दिया है। यदि आप ये दूसरा वचन देते हैं तो मैं आपके बाएं अंग में आने को तैयार हूँ और मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन, जीवनम अवस्थात्रये मम पालनम कुर्याः, वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम्। जीवन तो आनी जानी छाया है, उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे उतरता भी है। जो पूरब में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा, यही प्रकृति का नियम है। कन्या अपने तीसरे वचन में कहती है, यदि आप जीवन के तीनों अवस्था में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा साथ रहने का वचन देते हैं तो मैं आपके बाम अंग में आने को तैयार हूँ और आपके जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूँ। विवाह जीवन भर का बंधन है। एक बार विवाह हो जाए तो एक दूसरे को त्यागना सनातन धर्म के विरुद्ध है।
चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञां यदि कांतां कुर्याः वामांगे मायामी तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थीः। चौथे वचन में कन्या वर से कहती है, मैं जानती हूँ कि घर परिवार की जिम्मेदारी आप पर पहले से भी है, पर विवाह के बंधन में बंधने के बाद भविष्य में परिवार का दायित्व आपके कंधों पर और बढ़ेगा, तो आप वचन दें कि आप इस जिम्मेदारी को पूरे मन से प्रेम से निभाएंगे। पांचवा वचन, स्वसिद्ध कार्य व्यवहार कर्मणीय व्यये मामापि मंत्र ये था वामांगे मायामी तदा त्वदीयं ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। पांचवें वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि विवाह के बाद घर के कामों में किसी भी प्रकार के लेन देन और खर्च में आप मेरी सलाह जरूर लेंगे, और जो कि घर दोनों का है तो घर से जुड़े फैसले भी दोनों के होने चाहिए, वरना पत्नी के मन में ये कसक हमेशा के लिए रह जाएगी कि जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाए। छठा वचन, नामे पे मानम सविधे सखीनाम धूतम नवा दुर्यसनम भंजश्चेत वामांगे मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचन च षष्ठम। इस वचन के दो भाग हैं, दूसरा मैं पहले समझाती हूँ। कन्या अपने वर से कहती है कि वचन दीजिए कि आप जीवन भर जुओं से और जुओं जैसी अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे, और पहले भाग में कन्या अपने वर से अपने स्वाभिमान की सुरक्षा मांगती है। यदि मैं अपनी सखियों, सहेलियों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हुई हूँ तो किसी भी कारण से उन सब के सामने आप कभी कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे, और ये तो होना भी चाहिए, क्योंकि स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति में स्त्रियों का इतना सम्मान है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी स्त्री का नाम पुरुष से आगे रखते हैं। सीताराम, राधा कृष्ण और तो और ईश्वर की स्तुति भी करते हैं, तो क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माता फिर पिता। सातवां वचन, पर स्त्रियं मातु समां समीक्ष्य स्नेहं सदा चेन्मयी कांते कुर्या वामांगे मायामी तदा त्वदीयं ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है, आप वचन दें कि विवाह के बाद अन्य सभी स्त्रियों को माता समान मानेंगे और जीवन पर्यंत हमारे आपसी प्रेम के बीच किसी तीसरे को आने नहीं देंगे। प्यार तो ऐसा ही होना चाहिए। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूँ, अब किसी का हो नहीं सकता।